बिहार चुनाव की ग्राउंड रिपोर्ट के बाद अब बात करते हैं मथुरा में मंदिर में नमाज विवाद की। मंदिर में नमाज के खिलाफ संतों का आक्रोश फूट पड़ा है। इस मामले में 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं हंगामा बढ़ने के बाद नमाज अदा करने वाले फैजल खान हमारे कैमरे के सामने आए। फैजल ने दावा किया कि उसने धार्मिक सद्भावना के लिए मंदिर में नमाज पढ़ी, लेकिन संतों का मानना है कि फैजल ने हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंचाने के लिए ऐसा किया। नमाज की तस्वीरें सामने आने के बाद आज सुबह मंदिर का शुद्धिकरण कराया गया। गंगा जल से पूरे मंदिर को धोया गया। आपको पहले हम दिखाते हैं कि आरोपी फैजल खान ने अपनी क्या सफाई पेश की है। दोस्तों, ये ब्रज 84 को उसकी सद्भावना पद यात्रा साइकिल यात्रा में हम निकले थे और असल इस यात्रा का मकसद जो धर्म का मकसद है, सब नर करें पर रामचरितमानस में आप देखो, सब नर करें परस्पर प्रीति, कहाँ सुने सब सुंदर नीति। तो धर्म का जो मकसद है सद्भावना, एक दूसरे को करीब ला। मंदिर के अंदर नमाज पढ़ने पर योगी सरकार सख्त दिख रही है। यूपी सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने इंडिया टीवी से कहा कि नमाज पढ़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। जो लोग शांति भंग करने की कोशिश करेंगे उनके खिलाफ कानून सख्ती से निपटेगा। देखिए, कुछ लोग शरारतपूर्ण तरीके से उत्तर प्रदेश के वातावरण को दूषित करना चाहते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं वो विरोधियों को डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। तो किसी न किसी बहाने से कैसे जातियों के बीच में तनाव पैदा हो और हिंदू और मुसलमान के बीच में कैसे तनाव पैदा हो, क्योंकि लंबे समय से जो कॉकटेल है, ये कांग्रेस सपा बसपा एक ये कॉकटेल है। इन लोगों ने केवल जाति और धर्म के नाम पर ही राजनीति की, क्योंकि इन्होंने विकास से इनका कोई सरोकार नहीं है। तो देश में कानून है, प्रदेश में कानून का राज है। अगर कोई कानून का उल्लंघन करेगा, शांति भंग करने की कोशिश करेगा, तो कानून सख्ती के साथ अपना काम करेगा। मथुरा के मंदिर में नमाज पढ़ने की तस्वीरें जैसे ही सामने आई, हंगामा हो गया। आनन फानन में गंगा जल से मंदिर को धोया गया, मंत्रोच्चार किया गया। आप 2 तस्वीरें देखिए, एक तरफ जब 2 लोग मंदिर के अंदर नमाज पढ़ रहे थे उस वक्त की तस्वीर, और दूसरी जब ये तस्वीर सामने आई उसके बाद कैसे मंदिर का शुद्धिकरण किया गया, गंगा जल से मंदिर को धोया गया। तस्वीरें सामने आने के बाद आज मथुरा के नंद बाबा मंदिर में पंडितों ने बाकायदा हवन पूजा की और पूरे मंदिर परिसर को शुद्ध किया। मंदिर में नमाज पढ़ने पर सेवादारों का क्या कहना है, नंद बाबा मंदिर से आनंद प्रकाश पांडे की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कि हमारे साथ मंदिर के जो सेवायत हैं वो हैं, आप लोगों ने बताया कि नमाज की जो घटना हुई थी उसके बाद मंदिर प्रांगण को गंगा जल से धोया के हमने देखा कि शुद्धिकरण का यज्ञ किया गया। लेकिन ये पूरी घटना घटी कैसे? आप लोगों से तो मुलाकात हुई होगी फैजल खान की और मोहम्मद चांद की। नहीं, शुरुआत में जब वो यहाँ पे आए थे तो हमने उनकी जो वेशभूषा थी उससे समझ गए कि ये किसी अन्य धर्म से हैं। उनको बुला के बातचीत की। बातचीत में उन्होंने बहुत अच्छी तरह से बात की। उन्होंने जो रामायण की चौपाई भी बोली और कृष्ण चरित्र रामचरित्र के बारे में भी बोला। तो हमने उनसे पूछा भी था कि आप यहाँ पे किस तरह से क्यों आए हैं, तो बोले हमारे ब्रज में आस्था है, ब्रज से अपने प्रेम करते हैं और भगवान तो सभी के हैं, भगवान कृष्ण तो सभी के हैं, ये तो प्रेम के प्रतीक हैं। तो उसी भाव को लेकर के हम ब्रज यात्रा कर रहे हैं, क्योंकि हमारी श्रद्धा है ब्रज में। तो ठीक है, दर्शन करके वो इस गेट की तरफ, क्योंकि उस समय पर क्या है कि जब भोग आते हैं तो मंदिर बंद हो जाता है। तो हम लोग सभी अंदर चले गए, प्रांगण में कोई भी नहीं था। अब उन्होंने बाद में क्या किया वो सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों को मालूम पड़ा है। रहीम और रसखान का उदाहरण हमारे समाज में है। कोई भी अगर हमारे धर्म में आना चाहता है तो हम बहुत उसका स्वागत करते हैं, और भगवान के प्रति अगर किसी की आस्था है, सनातन की शरण में कोई आना चाहता है तो हम उसका स्वागत करते हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में उस दिन जो हमारे पुजारी कान्हा जी थे, उनको जब तस्वीरें दिखाई गई और उन्होंने कहा कि 84 कोस की यात्रा 4 दिन से कर रहे हैं हम, और मदन टेर से हमने यात्रा शुरू की है, तो बहुत अच्छा लगा। कोई भी अगर आदमी हमारे धर्म में, हमारे ठाकुर जी के शरण में आ रहा है तो हम उसका स्वागत करते हैं। हमारे यहाँ तो अतिथि देवो भव की भावना है।
कोई भी आतिथ्य स्वीकार करे। उन्होंने प्रसाद भी दिया उनको। प्रसाद ग्रहण किया उन्होंने? नहीं, प्रसाद ग्रहण नहीं किया, हाथ में था उनके, प्रसाद भी दिया इन्होंने और बात भी की। उन्होंने रामचरितमानस की चौपाइयों से उदाहरण दिया कि हम कृष्ण को सर्वोपरि मानते हैं और कृष्ण भक्त बन करके ब्रज में आनंद लेना चाहते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से मालूम पड़ा है तो धोया गया पूरे मंदिर को पंचगव्य के द्वारा, वैदिक मंत्रों के द्वारा। अभी आपने देखा हवन यज्ञ किया गया, गंगा जल से धोया गया। जो रीति रिवाज होती है शुद्धिकरण की, वो समस्त रीति रिवाजें की गई। और कल कान्हा गोस्वामी जी के द्वारा और सब सहयोगियों के द्वारा उनके खिलाफ FIR दर्ज भी कराई गई कि उन्होंने हमारे दर्शन करने का कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन वो हमारे यहाँ आकर के नमाज नहीं पढ़ सकते। नंदबाबा मंदिर के मुख्य पुजारी ने नमाज पढ़ने की घटना को हैरान करने वाला बताया और इसे धार्मिक भावना को भड़काने वाली कार्रवाई कहा। 2 मुसलमानों ने वहां पर नमाज अदा की है। हम इसका घोर विरोध करते हैं। सारे कृष्ण भक्त, पूरे भारत के जितने भी हिंदू हैं, कृष्ण भक्त हैं, या हम सब इसका विरोध करते हैं, साधु समाज भी। ये कहीं पर भी है कि भगवान श्री कृष्ण का स्थान, जहाँ पवित्र मंदिर है, पुराना प्राचीन मंदिर है, वहाँ पर जो है 2 मुसलमान भाइयों ने जो नमाज अदा की है, इसका हम घोर विरोध करते हैं। और जिस पुजारी ने ये करवाया है, हम उसकी भी निंदा करते हैं। शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। उस पुजारी को कम से कम महीने 2 महीने के लिए मंदिर में प्रवेश ना दिया जाए और लिखित में लिख के लिया जाए कि अब वो भविष्य में ऐसी गलती नहीं करेंगे। आप ये देखिएगा, जहाँ पर लव जिहाद के लिए हम लोग कानून की बातें कर रहे हैं, वहाँ पर मंदिरों में नमाज अदा की जा रही है। अगर वो इतने ही बड़े भक्त हैं तो अपने यहाँ पर मस्जिदों में राम कथा करें, अपने मस्जिदों में रामायण का पाठ करें, अपने मस्जिदों में हरे नाम कीर्तन करें। और फिलहाल वक्त हो गया ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ।